गुलिवर के सफर। लिलीपुट जजीरा। लेम्यूएल गुलिवर की पैदाइश इंग्लैंड के नॉटिंघमशायर शहर में हुई थी। उसके वालिदैन एक मामूली घराने से थे। उसे पाकर वो बहुत खुश थे। गुलिवर के वालिदैन चाहते थे कि वो एक सर्जन बने, जबकि गुलिवर अक्सर ख्वाब देखता सफर करने के और समंदर की तलाश में जाने के। काश मैं सफर पर जाता समंदर के पार और ऐसे इलाकों की तलाश करता जहाँ इससे पेशतर कोई ना गया हो। सफर के लिए माकूल रहनुमाई न होने की वजह से गुलिवर ने अपने वालिदैन की सलाह ली और वो एक सर्जन बन गया। वो इंग्लैंड के सबसे बढ़िया डॉक्टरों में से एक था। वो अपने मरीजों का बहुत दिल से ख्याल रखता। फिर भी गुलिवर का दिल और रूह हमेशा समंदर पर ही गश्त करती। वो अक्सर ये सोचता कि क्या कभी वो उन चमकती लहरों पर कश्ती से सफर कर सकेगा। कई साल गुजर गए। गुलिवर अब शादीशुदा था और उसके 2 बच्चे थे। वो एक बहुत ही मोहब्बत करने वाला बाप और ख्याल करने वाला शौहर था, पर वो अपने ख्वाब को हकीकत में बदलने को तरसता रहता। मेरी जान, क्या बात है? तुम बहुत मायूस लग रहे हो। मुझे एक जहाज पर कप्तानी की मुलाजमत मिली है। मैं ये काम करना चाहता हूँ, पर मुझे तुम्हारी और बच्चों की फिक्र होती है। तुम्हें हमेशा अपने दिल के मुताबिक चलना चाहिए। यदि मल्ला बनना तुम्हें बर्दाश्त करता हो तो ये मुलाजमत कबूल कर लो, पर मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा महफूज हमारे पास लौटोगे। शुक्रिया अजीजा। गुलिवर ने अपने खानदान को अलविदा कहा और दक्षिणी समंदर की जानिब जहाज से रवाना हो गया। उसे ऐसा महसूस हुआ कि वो दुनिया का सबसे खुश इंसान है, पर वो बिल्कुल बेखबर था उन चुनौतियों से जो मुस्तकबिल में आने वाली थी। उस रात एक तूफान समंदर में उमड़ा, जैसे गुस्से में समंदर का पानी उबल पड़ा हो और मौजें जहाज से जोर जोर से टकराने लगी। देखते ही देखते वो जहाज पूरी तरह नेस्तो नाबूद हो गया और डूब गया। गुलिवर खुद को डूबने से बचाने के लिए तैरता रहा, जबकि वो सोच रहा था कि ये उसकी जिंदगी का खात्मा है। एक बड़ी लहर ने उसे और ज्यादा गहरे समंदर में धकेल दिया। खुशकिस्मती से ये गुलिवर के लिए खात्मा नहीं था। वो बहकर एक जजीरे के साहिल पर जा लगा। वो गहरी नींद में सोया था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपनी पीठ पर कुछ महसूस हुआ, पर वो बहुत थक गया था और जाग नहीं पाया। कुछ वक्त गुजरा और आखिर गुलिवर जाग उठा। मैं इतना थक गया हूँ। ये क्या? मैं इस रेत में क्यों बंधा हुआ हूँ? ओह, मेरे बाल! जब उसने नीचे देखा तो वो एक छोटे से इंसान को देखकर सकते में आ गया, जो गुलिवर की सबसे छोटी उंगली जितना बड़ा था, और वो उसके चेहरे की तरफ चलने लगा। गुलिवर उलझन में पड़ गया। क्या मैं मर गया हूँ? जन्नत के लोग इतने छोटे क्यों हैं? दायो, तुम यहाँ हमारे लिलीपुटियन जजीरे पर क्या कर रहे हो? क्या तुम हमें यहाँ खाने के लिए आए हो? क्या? नहीं। क्या तुम हमारा जजीरा छीनने के लिए आए हो? कौन सा जजीरा? लिलीपुटियनों का जजीरा। रुको, मैं पहले ही तुम्हें बता चुका हूँ। क्या तुम्हें ब्लेफ्यूज क्यों ने भेजा है? क्या? कू? दायो, तुम हमें अपना इरादा बताओ। मेरा नाम है लेम्यूएल गुलिवर। मैं दयो नहीं हूँ और मैं थक गया हूँ। मुझे पता नहीं मैं यहाँ कैसे आ गया। मुझे इतना याद है कि मैं दक्षिणी समुद्र में था, एक जहाज पर जो नेस्तो नाबूद हो गया और डूब गया। वो सिपाही जान गया कि गुलिवर झूठ नहीं बोल रहा। हम इस दयो गुलिवर को शहर ले जाएंगे और उसकी किस्मत का फैसला बादशाह को ही करने दें। 300 घोड़े मंगवाए गए उस बड़ी सी गाड़ी को खींचने के लिए, जिसे लिलीपुट के लोगों ने बनाया गुलिवर को वहाँ से ले जाने के लिए। गुलिवर को शहर से घुमा कर ले जाया गया। उसे अभी भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये हकीकत में लिलीपुट का मुल्क है? और वो मेरी तरफ ऐसे देखते हैं जैसे मैं एक अलग ही बासिंदा हूँ। अजीब हूँ। अगर कोई आपसे फर्क है तो यकीनन आप भी उससे फर्क होते हैं। ये सब तसव्वुर है। जहाँ पनाह, इस इंसान के मुताबिक ये हमें नुकसान पहुँचाने का इरादा नहीं रखता। दरअसल वो कहता है कि उसका जहाज समुद्र के तूफान में तबाह हो गया और ये कि अब वो गुम हो गया है। हम उस पर भरोसा नहीं कर सकते। वो हमारे लिए खतरा है। ऐसा तो नहीं ब्लफूस्को ने इसे भेजा हो हम सबको खा जाने के लिए?
जहाँ पनाह वो ब्लेफ्यूस्क्यू को नहीं जानता। वो तो उसे कहता है कू। मुझे बताओ रेड रसल, क्या तुम्हारे ख्याल से हम उस पर भरोसा कर सकते हैं? वो काफी खौफजदा और उलझन में लगता है जहाँ पनाह, और आखिर वो हमारा मेहमान है। हमें उसे मौका देना चाहिए कि वो खुद का सबूत दे सके। बादशाह गुलिवर की जानिब चल कर आया। बादशाह खबरदार था इस दायोनुमा इंसान की तरफ से जिसका इतना बड़ा चेहरा था। ये यकीनन बादशाह होगा। मुझे इनसे अदब से पेश आना चाहिए। इंग्लैंड की तरफ से खैर मकदूम पेश करता हूँ जापना। मेरा नाम है लिम्यूल गुलिवर। मैं बहुत दूर दराज के मुल्कों में जा चुका हूँ जापना, पर यकीन मानिए आपकी बादशाहत सबसे खूबसूरत जजीरा है जिस पर मैंने पहली बार कदम रखा है। देखो, ये जजीरा है लिलीपुट मुल्क का। हम शायद तुम्हारे लिए बहुत छोटे हों लेम्यूल गुलिवर, पर हम सब बहुत ही ताकतवर लड़ाकू हैं। यकीनन मुझे इससे कोई सुबह नहीं। जहां पना ताकतवर लड़ाकों के बड़े दिल होते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये बड़े दिल वालों का मुल्क है और ये मुझे मौका देगा कि मैं अपनी वफादारी का सबूत दे सकूं, जो मुझे मेहमान की मानिद कबूल करते हैं। पूरा शहर देख रहा है। मुझे जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना चाहिए। वो हमारा मेहमान है और इसके लिए उससे बाअदब सलूक किया जाएगा, पर लिलीपुट के बाशिंदों की हिफाजत के लिए लेम्यूल गुलिवर का आना जाना बेड़ियों में जकड़कर होगा, जब तक कि हम उस अजनबी मुल्क के बारे में जान न लें जहां से वो आया है। भीड़ ने बादशाह के फैसले को जोरदार मकबूलियत दी और गुलिवर को राहत मिली। गुलिवर को एक टूटे हुए खंडहर में ठहराया गया जो शहर से ज्यादा दूर नहीं था, क्योंकि केवल इसी इमारत में वो समा सकता था। एक बेड़ी उसके सीधे पांव में बंधी थी ताकि उसके हिलने डुलने को रोका जा सके। लिलीपुट के लोगों ने अपने उस दायोनुमा मेहमान का बहुत अच्छा ख्याल रखा। हर दिन लोगों का एक जुलूस उसके लिए खाने की चीजों से भरी एक गाड़ी लाता। उन्होंने उसे नए कपड़ों का तोहफा दिया, बहुत से कपड़ों को सीकर। हर रोज लिलीपुट के लोग झुंडों में इकट्ठे होते अपने दायोनुमा मेहमान से बातें करने के लिए। गुलिवर उन्हें दिलचस्प कहानियां सुनाता और उन्हें हंसाता। एक एक करके उन्हें अपनी हथेली पर रखता और शहर का सबसे बेहतरीन नजारा मुहैया कराता। एक मर्तबा उस शहर में एक जलसा हो रहा था। लिलीपुट के लोग एक के बाद एक रस्सी के ऊपर चल रहे थे जो कसकर जमीन के ऊपर बंधी थी। वो खौफजदा लग रहे थे। गुलिवर उलझन में पड़ गया। उसने बादशाह से पूछा कि क्या चल रहा है। हम लिलीपुट के बाशिंदे बहुत बहादुर और हिम्मत वाले होते हैं। जो तुम अपने सामने देख रहे हो ए ताकतवर लेम्यूल गुलिवर, वो है बहादुरी और वफादारी की आजमाइश। जो इस आजमाइश में कामयाब होगा उसे इस फौज का सरपरस्त बनाया जाएगा। पर जहाँपना, ये तो खतरनाक लगता है। वो रस्सी बहुत ऊंची बंधी हुई है। अगर वो गिर जाए तो वो जख्मी हो सकते हैं या अपनी जान भी गंवा सकते हैं। क्या उनकी वफादारी का सबूत उनकी जान से बढ़कर है जहाँपना? पर लिलीपुट के बाशिंदे बहुत ही बहादुर और हमें नाज है। कोई तरीका नहीं है हमारे पास उनकी बहादुरी साबित करने का। गुलिवर ने एक पल इसके बारे में सोचा और रीड रेसल से कहा कि उसके लिए एक रस्सी लाए। रीड रेसल को मदद करने में खुशी हुई। उसे कभी भी ये खेल पसंद नहीं था। गुलिवर ने तब उस रस्सी को कई टुकड़ों में काट दिया और उससे एक हिफाजती जाल बनाया। फिर उसने जाल को उस कसी हुई रस्सी के नीचे बांध दिया। लो, ये हो गया। अब लिलीपुट लोग बिना अपनी जान को जोखिम में डाले इस खेल में शामिल हो सकते हैं और मुल्क को अपनी फौज का सरपरस्त भी मिल जाएगा। गुलिवर के इस इजाद का भीड़ ने तालियां बजाकर खैर मकदूम किया। बतौर इनाम बादशाह ने गुलिवर के पैरों की बेड़ियां हटा दी। गुलिवर अब उस जजीरे में घूमने के लिए आजाद था। वो बहुत खुश था। जैसे जैसे वक्त गुजरता गया, गुलिवर ने लिलीपुट वालों का दिल जीत लिया। बादशाह अब अपने मुल्क के मसलों में उससे सलाह लेता। गुलिवर ने दुश्मन जजीरे ब्लेफ्यूस्क्यू के बारे में भी दरियाफ्त की। लिलीपुट और ब्लेफ्यूस्क्यू सालों से दुश्मन थे। गुलिवर ने सारी कहानियां बहुत दिलचस्पी से सुनी। एक दिन गुलिवर को महल में फौरन तलब किया गया।
गुलिवर, तुम्हें हमारी मदद करनी होगी। ब्लफूस को हम पर हमला कर रहा है और वो भी इसी वक्त। गुलिवर फौरन साहिल की तरफ गया और उसने देखा कि एक जहाजों का बेड़ा लिलीपुट की तरफ आ रहा है। इन जहाजों पर हथियार लगे थे। ये एक हमला था। वो जहाज की तरफ एक रस्सी की मदद से चलकर गया। ब्लफुस्कू के बाशिंदे गुलिवर को देखकर चौंक गए। वो क्या है? वो इतना बड़ा कैसे है? हमला! बंद करो ये काम नहीं कर रहा है। पीछे हटो, पीछे हटो। गुलिवर ने सभी जहाजों को रस्सी से बांध दिया और एक बोरे की तरह उन्हें अपने कंधे पर लाद लिया। वो जहाजों को खींचकर लिलीपुट वालों के पास ले आया। एक बार फिर भीड़ ने गुलिवर का जबरदस्त खैर मकदूम किया। उसने जानें बचाई थी। बहुत खूब लेम्यूएल गुलिवर, और तुम रुक क्यों गए? ब्लफुस्कू के सारे जहाज यहाँ ले आओ ताकि मुस्तकबिल में उनके पास हमसे लड़ाई करने के लिए कोई फौज ना रहे। मुझे माफ करना जहाँपनाह, पर ये इंसाफ नहीं है। ब्लफुस्कू को शायद फौज की जरूरत पड़े दूसरे दुश्मनों से अपनी हिफाजत करने के लिए। मैं उन सभी जहाजों को ले आया हूँ जो उस जंग में शामिल थे, और बाकी के जहाज ब्लफुस्की के साहिल पर हैं। मैं उन्हें यहाँ घसीटकर नहीं ला सकता। बादशाह को गुलिवर पर गुस्सा आ गया, उसकी हुक्म अदूली करने की वजह से। कुछ दिन गुजर गए और रीड्रेसल गुलिवर को ढूंढता हुआ आया। गुलिवर, मेरी बात सुनो। कहो रेड्रेसल, तुम सरगोशियों में बात क्यों कर रहे हो? किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं यहाँ आया था। मैं आपको यहाँ एक बहुत ही खास खबर पहुँचाने आया हूँ। मैंने बादशाह को सुना जब वो अपने वजीरों के साथ आपके बारे में गुफ्तगू कर रहा था। वो आपसे नाखुश है। पर क्यों? क्योंकि तुमने राजा के हुक्म की नाफरमानी की, उन सब जहाजों को घसीटकर ब्लफुस्कू से बाहर न लाते हुए। सुनो गुलिवर, तुम्हें फौरन लिलीपुट से बाहर जाना चाहिए। ये जजीरा अब तुम्हारे लिए महफूज नहीं है। पर मैं कहाँ जाऊंगा? शायद ब्लफुस्कू। मैंने पकड़े गए जहाजों के एक कमांडर को ये कहते सुना। उसने कहा कि वो ब्लफुस्कू के बादशाह को लिखेगा तुम्हारे अखलाक की तारीफ करते हुए। तुम उनसे मांग सकते हो कि तुम्हारी महफूज वापसी के लिए एक कश्ती बना दे। वो अभी भी हमारे दुश्मन हैं, पर तुम मेरे दोस्त हो और मैं तुम्हारी बाबत फिक्रमंद हूँ। शुक्रिया रेड्रेसल, फिर मुझे फौरन ही निकल जाना चाहिए। मैं हमेशा तुम्हें याद करूंगा मेरे छोटे दोस्त। मैं भी तुम्हें याद रखूंगा हे रहम दिल दयो गुलिवर। गुलिवर फौरन ब्लफुस्कू के लिए निकल पड़ा। वो कमर तक गहरे पानी में चला और ब्लफुस्कू के साहिल पर पहुंचा। उसने देखा कि बादशाह साहिल पर खड़ा है अपनी पूरी फौज के साथ। मुझे यकीन है उन्होंने मुझे आते हुए देख लिया होगा। उन्होंने मुझ पर हमला क्यों नहीं किया? जहाँपनाह, मैं यहाँ लड़ने नहीं आया हूँ। मैं हूँ लेम्यूएल गुलिवर और मैं यहाँ आपसे मदद की इल्तिजा करने आया हूँ। यकीनन तुमने हमारे जहाजों और हमारे आदमियों को बचाया। मुझे तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहिए गुलिवर। मैं तुम्हें इस नाम से मुखातिब कर सकता हूँ ना? मैं आपका खिदमतगार हूँ जहाँपनाह। गुलिवर के रहने का इंतजाम किया जाए। अगले दिन गुलिवर ब्लफुस्कू के साहिल पर खड़ा था। अचानक उसे पानी में कुछ तैरता दिखाई दिया। क्या वो एक कश्ती है? वो फौरन बादशाह के पास गया। बादशाह ने फौरन अपने कमांडर को हुक्म दिया कि दर्जनों कश्तियां भेजे और उस बहती हुई कश्ती को घसीटकर साहिल पर लाए, और फिर अपने आदमियों से गुलिवर की मदद करने को कहा कश्ती को दोबारा बनाने में। साथ ही हर मुमकिन मदद का वादा भी किया। गुलिवर बहुत खुश था। वो अब घर जा सकता था अपने खानदान से मिलने के लिए। उन्हें एक हफ्ता लगा उस कश्ती को दोबारा बनाने में। वो कश्ती बहुत मजबूत थी और गुलिवर के लिए माकूल थी। बादशाह के हुक्म पर ब्लफुस्कू के लोगों ने कश्ती को मुनासिब पानी, फलों और जानवरों से भर दिया सफर के लिए। मैं आपकी हलीमी कभी नहीं भूलूंगा जहाँपनाह। तुम एक ताकतवर नौजवान हो गुलिवर। हम भी तुम्हें कभी नहीं भूल पाएंगे। तुम्हारा सफर मुबारक रहे मेरे दोस्त। गुलिवर ने ब्लफुस्कू के लोगों से अलविदा कहा। अब उसके पास अपने बच्चों के लिए बहुत अच्छी कहानियां थी। जब गुलिवर घर पहुंचा, उसने अपनी बीवी और बच्चों को कसकर आगोश में लिया। गुलिवर नॉटिंघम शहर में पहुंचा 24 अप्रैल 1702 को।